दरभंगा जिले में मुहर्रम चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज किलाघाट स्थित डॉक्टर लाल पैथ लैब कैंपस में आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया, नियमों और दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। चुनाव समिति ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्रत्याशी पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे। पोलिंग एजेंटों को कल सुबह 10 बजे तक अपना आधार कार्ड और फोटो जमा करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्याशियों के लिए विशेष व्यवस्था करते हुए उन्हें सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक पहले चरण में मतदान का अवसर दिया जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी इस समय वोट नहीं दे पाते हैं तो उसे मतदान के अंतिम समय में 15 मिनट का अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पंजीकृत वोटर ही मतदान कर सकेंगे। किसी अन्य के बदले वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। बीमार वोटरों के लिए मजलिस-ए-शूरा कमेटी द्वारा मतदान में सहायता की व्यवस्था की गई है। इस चुनाव में कुल 145 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष, सचिव और खजांची, इन तीनों पदों के लिए कुल 8 प्रत्याशी मैदान में है। मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। अंत में चुनाव समिति ने सभी प्रत्याशियों और समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की अशांति या गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों को इसलिए बुलाया गया था, पहला तो काम था कि वोटर लिस्ट जो है ना, कुछ अखाड़ियों का नाम चेंज हुआ है पिछले साल, तो वो सब फाइनलाइज करके सभी अखाड़ियों को वोटर लिस्ट दिखा दिया गया, दिखाकर सभी कैंडिडेट को, और उनका हस्ताक्षर वोटर लिस्ट के हर पेज पर ले लिया गया और वोटर लिस्ट को जारी कर दिया जा रहा है, सभी प्रत्याशियों को दे दिया जा रहा है। साथ साथ चुनाव के दिन आपका क्या आचरण होना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना है, वो तमाम चीजें तमाम कैंडिडेट को बता दी गई है। आपस में मिलजुल करके कोई भी अगर उपद्रव करेंगे, गलती करेंगे, तो चुनाव समिति उनके साथ सख्ती से निपटेगा, चाहे वो कोई भी हो। क्या कुछ कहा मुख्य निर्देश में आप लोगों ने? मुख्य निर्देश में प्रत्याशी जो वोटर है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में अपना वोट गिरा लेंगे। अगर वो नहीं गिरा पाते हैं किसी कारणवश, तो अंत में उनको 3:45 बजे से लेकर के 4 बजे तक का वक्त दिया जाए। बूथ सेंटर से क्या कुछ संदेश साथ दिया? साथ उनको एक पोलिंग एजेंट देना है हर कैंडिडेट को। पोलिंग एजेंट का आधार कार्ड और फोटो कल सुबह तक 10 बजे तक वो दे देंगे और कोई पोलिंग एजेंट, कोई वोटर मोबाइल लेकर के अंदर अलाउड नहीं हो। पोलिंग जो है 10 बजे से 4 बजे तक होगा, सुबह 10 बजे शुरू होगा, 4 बजे तक चलेगा। तमाम पोलिंग एजेंट 9:30 पे आ जाएंगे। जो भी हमारा बैलेट बॉक्स है उसको चेक करेंगे, उनके सामने बैलेट बॉक्स सील होगा, उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी। और तमाम कैंडिडेट पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे। किसी वोटर को लेकर नहीं आएगा गेट के पास। इस बार अगर वोटर की संख्या कितनी है? इस बार तो वोटर की संख्या है 145 है, 141 थे, 4 बढ़े हैं। ये आखिरी सवाल, जो लोग माजूर हैं, जो गेट पे हैं और वो आपके वोटर हैं, 145 की संख्या में है, वो कैसे वोट करेंगे? वो एम्बुलेंस से आए, जैसे भी गेट तक आएंगे तो उनके बूथ तक पहुंचाने का काम हमारी शूरा कमेटी का है, चुनाव समिति का है। हाँ, वो अगर बिल्कुल माजूर है तो अपने किसी ब्लड रिलेशन को, बेटा या बेटी को, आधार कार्ड भी होना चाहिए बेटा या बेटी का, उनका साथ में लेकर आएंगे, वो बूथ तक भी जा सकते हैं। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष का 7 जून को है, रविवार इतवार को। जितने भी प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन किया था सचिव पद पर और अध्यक्ष पद पर और कोषाध्यक्ष, सभी लोगों का बैठक की गई। कुछ दिशा निर्देश जो था चुनाव पदाधिकारियों की तरफ से वो दी गई है। कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, वोटर लिस्ट उन लोगों को दिया गया सब लोगों की सहमति के साथ, और सब लोगों से बस यही है, आग्रह है, निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे दरभंगा का पिछली बार भी चुनाव हुआ था जिला मुहर्रम कमेटी का, आप लोगों के सहयोग के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और पारदर्शिता के साथ और एकदम साफ सुथरे तरीके से चुनाव, दरभंगा जिला चुनाव समिति, दरभंगा जिला मुहर्रम चुनाव समिति इस चुनाव को कराने में प्रयासरत है और कहीं कोई शिकायत, कोई कंप्लेन आने की संभावना नहीं है। आप सभी प्रत्याशियों से आग्रह है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव समिति को मदद भी करें और आप लोग सहयोग भी करें और सब लोगों से जो गाइडलाइन और पदाधिकारियों ने चुनाव समिति के दिए हैं मानने का प्रयास करें। और आप लोगों से और सभी उम्मीदवारों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, सहमत है और उम्मीद करते हैं कि इस सारी बातों पर जो हमारे चुनावकर्ता कमेटी है उस पर अमल दरामद कर ले और कामना करते हैं। और साथ साथ आपके माध्यम से मैं सारे कैंडिडेटों से कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन है ये, इस इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये ऊपर अल्लाह जानता है और नीचे जो हमारे अखड़िया जो वोट करेंगे वही जानता है किसको वोट कौन करने जाता है।
हम लोग भाईचारगी के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और प्यार मोहब्बत के साथ इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, और जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका पूर्ण रूप से हम लोग पालन करेंगे। एकदम सहमत है। जो चुनाव कमेटी का फैसला हुआ वो अच्छा हुआ और शांतिपूर्ण से चुनाव हो। कौन जीता कौन हारा उससे कोई मतलब नहीं है। मर्ज हम लोग भाई लोग हैं, शांति से चुनाव होना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं दरभंगा शूरा कमेटी की तरफ से, और वो लोग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला शांतिपूर्ण तरीके से ही चुनाव होगा। चुनावी कमेटी की जो बैठक हुई उसमें जो भी फैसला हुआ हम लोग ने सारे फैसले पर अपनी रजामंदी हम लोग ने दे दी। लेकिन एक चीज है, हमारी चुनावी कमेटी से एक अपील है कि जितने प्रत्याशी हम लोग इस मैदान में हैं, सारे प्रत्याशी उनके अजीज हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि चुनाव को पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव करावे और चुनावी प्रक्रिया में जितने भी लोग जुड़े रहेंगे वो वैसे लोग को न जोड़े जिन पर किसी भी कैंडिडेट को डाउटफुल हो। हम फिर से अपील करेंगे, चुनाव हम लोग की पूरी सहायता रहेगी कि हम लोग चुनाव को पूरा निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाए और शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, क्योंकि हम लोग सारे कैंडिडेट एक ही जगह के हैं और मुहर्रम के बाद भी एक तरह एक ही साथ रहना है और मुहर्रम में भी हम लोग एक साथ मिलके मुहर्रम को मनाएंगे, चाहे कैंडिडेट जो जीते जो हारे, लेकिन हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। पूरा सहमत है। जावेद साहब और रिंकू साहब जो भी बात कहें उस बात को हम लोग अमल करेंगे। कोई आप अपनी बात रखी है किसी तरह की कोई तो एक बात हमने रखे हैं कि जो आदमी बीमार है ये उनको कम से कम कुछ मौका मिलना चाहिए, उनके बाल बच्चे को या किसी भी तरह से आकर के वो अपना वोट करे। उसमें चुनाव पदाधिकारी ने बोले कि नहीं ये ठीक नहीं है तो स्वयं आ गए हैं, उसके बाद देखा जाए। जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, चाहे वो जितने कैंडिडेट्स हैं हमारे या जो शूरा कमेटी है या जो इलेक्शन कमीशन है जो चुनाव करवाने वाली है, वो सारे अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और हम लोग उनका पूरा सहयोग करने वाले हैं। एक चीज जो साफ तौर पर हमने कहा है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और जो हमारे अखड़िया भाई हैं उनको सारी सहूलियत मिलनी चाहिए कि वो अपना सदर और सेक्रेटरी और खजांची अच्छे से चुनने का फैसला करे। और हम सब लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि संपूर्ण शांति संपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और आप लोग पूरा सहयोग